केवल कंपनी का नाम लेकर के कि फलाने कंपनी का हैंड वॉश टीवी में ऐड दिखाता है, ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, इट डजंट ब्रिंग आउट एनी रिजल्ट। आपको करना क्या होगा कि आपको उसके इंग्रेडिएंट्स में घुसना पड़ेगा कि उसमें क्या जानकारी दी हुई है। आप अगर कभी पढ़िए इसको ध्यान से, आप पाएंगे इसमें मोनोस्टेरेट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पड़ा हुआ है हमारे हैंड वॉश में, और मोनो के अलावा डाइस्टेट भी पड़ा हुआ है। मोनोस्टेट और डाइस्टेट में दोनों जमीन आसमान का अंतर है। आपको मार्केट में जितने भी हैंड वॉश है उसमें मोनोस्टेट आइसोप्रोपाइल आपको मिल जाएगा, लेकिन डाइस्टेट नहीं मिलता आपको। आप चेक कर लीजिए उठा करके, आंख बंद करके आप चेक करिए कोई भी हैंड वॉश किसी भी कंपनी का, अच्छी अच्छी कंपनी चेक करिए आप, सब में मोनोस्टेरेट प्रोपाइल अल्कोहल पड़ा हुआ है, डाई स्ट्रेट प्रोपाइल अल्कोहल किसी में डाला ही नहीं गया है। लेकिन हमारी कंपनी के हैंड वॉश में दोनों पड़ा हुआ है। मोनोस्टेरेट जो अल्कोहल होता है, इससे हाथ धोने पर हाथ के जो बैक्टीरिया तुरंत मर जाते हैं, लेकिन जो डाई स्ट्रेट है ना, वो एक सुरक्षा कवच बना के रखता है हमारे हाथ के ऊपर, ताकि आने वाले लगभग घंटा 2 घंटे तक अगर कोई दूसरे वायरस और बैक्टीरिया हमारे हाथ में आए तो वो फटाक से मर जाते हैं। अब आपको बताओ इसका जो सैनिटाइजर है, हमारे आरसीएम का सैनिटाइजर दूसरा मार्केट में है ही नहीं, चाहे रेट वाइज हो चाहे वॉल्यूम वाइज हो। 50 रुपए में 100 ml, पहली चीज तो यही बहुत बड़ी पॉजिटिव, मैं चाहता हूँ ताली मार दिए सैनिटाइजर के लिए। बहुत शानदार प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया सैनिटाइजर। जो हमारा सैनिटाइजर है 50 ml का, सॉरी 50 रुपए में 100 ml दे रही कंपनी, उसको आप कभी चेक करिएगा, उसमें डाइप्रोपाइल अल्कोहल जो डाला गया है। डाइप्रोपाइल अल्कोहल एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी आपके मांस को, हाथ के जो स्किन है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। जबकि मार्केट में आप देखेंगे जो भी इस समय अल्कोहल डाला जा रहा है इसमें सैनिटाइजर में, उसको यूज करने पे कई बार आपको खुजली जैसे महसूस हो सकती है, या उसमें एक अजीब सी स्मेल टाइप की आएगी। लेकिन आप आरसीएम वाला यूज करिए, उसको आप अच्छे से मलिए और आप देखिए लगभग एक बार लगाने के बाद 2 से 4 से 5 घंटे तक आपके हाथ में वो एक्टिव रहता है। इतनी शानदार चीजें कंपनी हमारी निकालती जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग कभी भी उसके इंग्रेडिएंट्स में घुस करके और उसकी जानकारी लेते नहीं। अच्छा, मेरी एक आदत है मालूम क्या, मैं अपने आप पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, मैं उसका इंग्रेडिएंट लेके बैठ जाता हूँ। भले पीयूसी में 1 घंटा बैठना पड़े, मैं बैठकर पीयूसी में उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूरी जानकारी नोट करता हूँ, और उसको नेट से जरूर संपर्क करता हूँ कि कौन कौन सी कंपनियों में कौन कौन सी चीज डाली जाती है, और फिर गूगल बाबा से पूछता हूँ कि इसमें क्या फायदेमंद है क्या नुकसानदायक है, उसके बाद मैं सामान को खरीदता हूँ। ये मेरी आदत है। मैं ऐसा नहीं करता कि आंख बंद किया और कुछ भी खरीद करके ले आया किसी भी कंपनी का, नहीं। आरसीएम का सामान बेस्ट प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में। जोरदार ताली होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ आरसीएम प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो आपको सक्सेस तो देते ही देते हैं, आपके फैमिली में बहुत अच्छी हेल्थ लेकर के आते हैं, ताकि आपके घर का पैसा कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैं लोगों को कहता हूँ, एक तरफ आपने पैसा कमाया, सुबह से घर से निकले, रात तक दिन रात सर फोड़ के पैर तोड़ के पैसा कमाए और जाके डॉक्टर को देकर के आए, तो क्या मतलब, काय की समझदारी। अरे बाबा, काम ऐसा करो कि पैसा आए तो अपने परिवार में। आप देखिए मेरे चेहरे पे पूरे दिन मुस्कान रहती है। आप बच्चा जो है, अगर आपके अभी छोटे बच्चे हैं, अपन इस बात को समझते हैं कि अगर बच्चा स्कूल जाकर के प्रॉपर ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है तो बच्चे को उस तरह से रिजल्ट नहीं आता। और आप आरसीएम में आने के बाद अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं बिना पढ़ाई किए हुए आरसीएम की और मैं कोई बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के आ जाऊंगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको इसका एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। आपको एजुकेशन लेने का मतलब ये होता है कि मैं आपसे भी बात करूंगा तो आप, मेरे को लगता है आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, आरसीएम का जो बेसिक नॉलेज है हो सकता है उसमें भी फेल हो जाए।
ये बात बुरा मानने की नहीं है, बात ये है कि हम जहां पे कमजोर पड़ रहे हैं उसको मजबूत करना है। देखिए गले में जब अपन चेन पहनते हैं चांदी की सोने की, वो हर जगह से नहीं टूटती है, वो टूटती चेन एक ही जगह से है जहां से कमजोर पड़ जाती है। तो जिस जगह पे कमजोर पड़ने की जरूरत है कि उसको मजबूत करने की, बाकी चेन तो वैसे टिकी हुई है अच्छी ना। हमारे साथ ऐसे ही होता है। हम क्या करते हैं, हमको ये लगता है कि हम नॉलेज न लें, बल्कि हमारे टीम के सारे लोग को नॉलेज होना चाहिए। मैंने सक्सेना जी मेरे से बात करें ना करें, मेरे टीम में सबसे बात करें। मैं बिजनेस करूं ना करूं, सबको बिजनेस करना चाहिए। मैं जॉइनिंग लाऊं ना लाऊं, सबको लाना चाहिए। मैं खरीदी पूरी करूं ना करूं, सबको करना चाहिए। मैं डायमंड क्लब करूं ना करूं, सबको करना चाहिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कई लोग क्या कि हम खुद कुछ ना करें, लेकिन मेरे टीम का हर आदमी करना चाहिए। देखिए आपको एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, आपका थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे गलत है, थोड़ा सा। मैं संतोष नायर जी के बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे वीडियो देखता हूँ। मैं बड़ा फैन हूँ संतोष नायर सर का, और मैं समझता हूँ कि आरसीएम में आने के बाद ही मुझे ये सारी चीजें करने को मिली अपने लाइफ में। संतोष नायर सर का एक वीडियो में देखा था, उसमें उन्होंने 4E के बारे में चर्चा किया था। 4E मैं समझूंगा कि कभी भी ना, अभी मेरे आवाज पहुंच रही है क्या आप पास? पांडे सर आवाज आ रही है मेरी? सुरेश पांडे सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? ऐसा करते सर समझ में आएगी आवाज आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं उनका एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने 4E के बारे में बात किया था। मैं आपसे दो चर्चा करूंगा 4E के बारे में, और मैं मानता हूँ ये 4E फॉर एलिफेंट, मैं ये मानता हूँ कि 4E जो है ना, ये लाइफ पे काम करता है। आप माने या ना माने, लाइफ पे काम करेगा ही करेगा। उनका कहना क्या है, जो 4E है, इस 4E में जो सबसे पहला E होता है, ये होता है एजुकेशन। EDUCATION, एजुकेशन, आपकी शिक्षा। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपको उसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी। आप ये सोचिए कि मैं बिना किसी चीज की शिक्षा लिए, बिना किसी की जानकारी लिए और किसी भी काम में आगे बढ़ जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको मेडिकल पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको इंजीनियरिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको रॉयल्टी पे जाना है, आपको रॉयल्टी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको टेक्निकल में जाना है, आपको टेक्निकल पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको वाइटल में जाना है, आपको वाइटल पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप जिस लेवल में जाना चाहते हो, आपको वहां पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सोचिए कि मैं सिर्फ खरीदी करूंगा, तो आप केवल खरीदी करने की ही पढ़ाई कर लो ना आप, लेकिन जिसकी भी पढ़ाई करो उसका एजुकेशन आपको होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचो कि बिना एजुकेशन लिए और मैं सक्सेस पा लूंगा, तो माफ कीजिएगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। पता है क्यों आपको? क्योंकि जो सबसे पहला ई होता है वो होता है एजुकेशन का, और जो दूसरा ई आता है वो आता है आपके एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन यानी आपकी परीक्षा, और परीक्षा उन्हीं की होती है जो एजुकेशन लेते हैं। अब आपने एजुकेशन तो लिया नहीं, तो आप परीक्षा देने कैसे उतर गए, आप ये बताइए। आपने नॉलेज लिया नहीं आरसीएम के बारे में, और आप चले गए दूसरे को बताने के लिए। आपको पता नहीं प्रोडक्ट के बारे में, आप लोगों को जाके बता रहे हो। क्या होगा? आप नहीं बता पाओगे, दूसरे आपको समझा के वापस भेज देंगे, और आप फेल हो जाओगे। यहाँ पर जरूरत ये है कि आप पहले ई पर आइए, एजुकेशन लीजिए, उसके बाद दूसरा होता है आपका एग्जामिनेशन। और आपका एग्जामिनेशन कहाँ होता है मालूम है? जब आप फील्ड में जाते हो, जब आप किसी के घर बैठते हो, आप उसको बैठ के समझा रहे हो न्यूट्रीचार्ट, आप उसको बैठ के समझा रहे हो आरसीएम का आटा, आप समझा रहे हो आरसीएम की हल्दी, आप समझा रहे हो आरसीएम का नमक, आप बता रहे हो आरसीएम का बोझा, आरसीएम का जूता, आरसीएम का बेल्ट, आरसीएम का ये, आरसीएम का वो, जितने प्रोडक्ट है, आप जिसके बारे में देखो, हमारे पास बहुत प्रोडक्ट है, सबके बारे में नॉलेज मत लो। आपके पास 10, 12, 15, बस अगर आप 15 प्रोडक्ट के बारे में भी अगर आप मास्टर हो गए ना, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन ये 15 के बारे में आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। 2-4 कंपनी, उसका कंपेरिजन आपको मालूम होना चाहिए। आपके उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या उसका वॉल्यूम है, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या वेट है, सब चीज आपको फंडा क्लियर हो। केवल 15 के बारे में बस। ये 10 से 15 भी नहीं हो सकता, 12 करो, 10 करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10 के बारे में आप जब चर्चा करोगे ना, तो दुनिया को हिला नहीं सकती। दैट इज द एजुकेशन। और ये एजुकेशन जब आप लेकर किसी घर में बैठते हो 10 के बारे में भी ना, तो आपका जो वहाँ एग्जाम होता है, दूसरे को एग्जाम दूसरा देता है ना, हम नहीं देते, दूसरा एग्जाम ले रहा है, क्योंकि हम उसके यहाँ बैठ के उसको बता रहे हैं। तो जैसे ही हम उसको समझाना चालू करेंगे, तो हमारा एजुकेशन, हमारा जो एग्जाम होगा, वो डिसाइड करेगा कि हम वहां पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। हरी बात समझ में आना। अब अगर आपने एजुकेशन पूरा लिया हुआ है, तो आप वहां निश्चित रूप से एग्जाम में पास हो जाएंगे। अगर आपने एजुकेशन पूरा नहीं लिया हुआ है, तो मैं समझता हूँ आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। बातें दो ही होंगी। उसके बाद आता है तीसरा ई, थर्ड ई। जो तीसरा ई होता है, उसका मतलब होता है आपका एक्सपीरियंस। देखिए, जब आप एजुकेशन लेंगे, आप एग्जाम देंगे, तो आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर आप एजुकेशन अच्छा लिए और आपने एग्जाम दिया और आप पास हो गए,
तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जो होगा ना वो अच्छा वाला होगा, जिसको हम गुड एक्सपीरियंस बोलते हैं। लेकिन अगर आपके एजुकेशन में कुछ कमी रह गई है, मान लीजिए, तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। और एग्जाम में फेल होने का मतलब ये होता है कि उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बैड होगा, वो गुड नहीं हो सकता। कभी आप नहीं देखेंगे कोई बच्चा फेल हो गया तो नाच रहा है। अरे बच्चा फेल है तो मुंह उतरेगा उसका। मुंह उतरने का मतलब साफ हुआ उसका कि उसने कहीं ना कहीं एजुकेशन में कमी करके रखी थी। एजुकेशन में कमी थी इसलिए वो एग्जाम में फेल हुआ। एग्जाम में फेल हुआ इसलिए उसको गंदा एक्सपीरियंस हुआ। अगर एजुकेशन पूरा लिया हुआ होता, मान लेते हैं, वो एक्सपीरियंस अच्छा होता। अब अच्छा एक्सपीरियंस है कि बुरा एक्सपीरियंस है, ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आप किसी के पास गए और आपका काम हो गया, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, आप खुश, आपने नई चीज सीख ली। आप वहां पर गए और आप फेल हो गए, यानी आपका एक्सपीरियंस खराब था। अब क्या करना है ये समझिए। अब आता है चौथा, उसको बोलते हैं एथिक्स, ETHICS, एथिक्स। अब आपका एथिक्स, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, आप उस बात को सबको शेयर करिए कि मैंने ऐसे किया तो मेरा काम बन गया, सवाल ऐसा ऐसा आया, मैंने उसका ऐसा ऐसा जवाब दिया। आप इस बात को जब दूसरे को ट्रांसमिट करते हो, ट्रांसफर करते हो, आगे भेजते हो, ये आपका एथिक्स बनता है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस खराब था, यानी आप फेल हो गए थे, तो आपका एथिक्स ये बोलेगा कि नहीं बॉस, यहाँ पर तुम फेल हुए हो, और अपना फेलुअर जो था उस पर तलाश करो कि तुम क्यों फेल हुए हो और कहाँ जरूरत गए थे। अगर आप चौथे पर आकर के एथिक्स आपका अच्छा बनता है, हेलो। आज का आज का मीटिंग बहुत डिस्टर्बेंस वाला हो गया थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ भीषम जी आप बोलिए सर। हाँ सर, जय श्याम सभी को। अभी जो हमारे परिमल सोनी जी दे रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने आज सिखाया। मैं चाहता हूँ किसी तरीके से सभी को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती रहे, और चाहता हूँ कि जितने भी अपने लीडर जुड़ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं, वो सभी अपने नए नए डिस्ट्रीब्यूटर को लेते आए, हर मीटिंग में लाए। कभी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में बेस्ट जानकारी मिलेगी, और जब बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में हमको जानकारी मिलेगी तभी हम जाकर के फील्ड में किसी से कंपटीशन कराएंगे, किसी को बता पाएंगे। आज जो हमारा बिजनेस का जो सबसे बड़ा है, हमारा प्रोडक्ट के ऊपर ही है। हम प्रोडक्ट पर ही पूरा अपना फोकस कर रहे हैं। हमारी कंपनी देखें तो बेस्ट प्रोडक्ट ला रही है, और इसके बारे में हम जब भी कभी किसी कंपनी के प्रोडक्टों से कंपेरिजन कर सकते हैं, मार्केट से कंपेरिजन कर सकते हैं, जब हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज है। तो हमारे बीच जैसे रोज हमारे रॉयल्टी अचीवर श्री परमल सोनी जी आते हैं, न्यूट्रीचार्ज में बेहतरीन तरीका बताया उन्होंने, आटे के लिए बताया, आज उन्होंने हैंड वॉश के बारे में, सैनिटाइजर के बारे में बताया। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा अपना रेड टूथपेस्ट आता है जिसको हम ऑलराउंडर टूथपेस्ट कहते हैं, उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि एक ऐसा लाजवाब हमारे टूथपेस्ट है। इसके बारे में आप दबंगी से, जो आपका मार्केट में बाबा जी वाला बिक रहा है ना, बाबा जी वाले से बिल्कुल कंपटीशन ले सकते हैं। हमारे जो टूथपेस्ट में है ऐसी ऐसी चीजें मिली हुई हैं और टोटल हर्बल है, जबकि बाबा जी वाले में आपका जो टूथपेस्ट है ना उसमें फ्लोराइड मिला हुआ है, जो हमारे दांतों को